हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी इस समय मैं मंदिर की जगह पर आया हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत फास्ट काम करा रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे तैयार हो रहा है रहने के लिए और इसके ऊपर जो जाएगा वो हॉल बनेगा 30 बाई 40 का, जहाँ पे आप सब आएंगे और यहाँ पे अपने कार्य कराएंगे और दिनेश्वर महाराज से मिलेंगे। आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है नव दुर्गा शक्तिपीठ का, यहाँ पे माता रानी साक्षात रूप में बैठेंगी। तो ये सब सारी ज़मीन जो है वो माता रानी का है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी कार्य मैं करता हूँ उस कार्य के पीछे मेरा कुछ ना कुछ कारण होता है। मुझे मंदिर बनाना है, इसलिए सभी कारणों को मैं साइड में रखता हूँ और मैं अपने कार्य को करते जाता हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं दिनेश्वर महाराज पैसे ले रहे हैं, पैसे का डिमांड करते हैं और जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से देगा। तो मैं उनको इतना ही बताना चाहूँगा, कोई भी कार्य हो फ्री में नहीं कराना चाहिए। अगर आपके घर पे पंडित आया है, कुछ पाठ करने आया है या पूजा करने आया है या हवन करने आया है, जो आपको देना होता है उसमें कंजूसी ना करें, उसे दे दें। अन्यथा क्या होता है, पूजा पाठ करेगा या हवन करेगा, उसका पुण्य वो खुद साथ में लेके जाता है। इसीलिए जब दिनेश्वर महाराज कोई कार्य करता है तो वो अपना मेहनताना नहीं, अपने पीछे के कारणों के लिए अपने कार्य करता है और पैसे लेता है और वो मंदिरों के लिए जोड़ देता है। काफ़ी लोगों का कमेंट मैंने देखा, कुछ जाहिल टाइप के लोग हैं, कमेंट करते हैं और कमेंट मैंने देखा, तू ऐसे ही लूटते रहेगा, मतलब मुझे बोल रहे तू ऐसे ही लोगों को लूटते रहेगा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो मंदिर बहुत पहले बन जाता। अरे बेवकूफ़ों, मंदिर बनाने के लिए यहाँ जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर का जो निर्माण होने का जो तरीका है, यहाँ पे कम से कम 11 से 12 करोड़ का खर्चा है। मुझे 1 करोड़ में 2 करोड़ में मंदिर बनाना होता तो मैं कब का बना लेता, है ना। इतने तो पैसे मुझे आप लोगों ने दिया नहीं है, ना तो चढ़ावा आया है। और जो भी कर रहा हूँ, माता रानी जिस तरीके से करवा रही है मैं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बीच में मैं विजिट भी किया हूँ, काफ़ी लोगों के पास विजिट भी किया हूँ और पैसे लिया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ जब विजिट के टाइम पे मैं आऊँगा उससे पहले 50%, काम होने के बाद 50%, उसमें ज़रा सा भी आनाकानी नहीं करना। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं विजिट करने के बाद जब उनका काम होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं या वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जब आपके घर पे मैं खुद आता हूँ तो इतना आप ध्यान में रखें कि आपके कार्य के लिए आता हूँ तो सारी शक्तियाँ मेरे साथ में अपडेट होती हैं, माताएं रहती हैं, भगवान रहते हैं, महादेव रहते हैं, नारायण रहते हैं, भैरव भैया रहते हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती है। जब अनेक प्रकार की शक्तियाँ मैं धारण करके जब जाता हूँ तो आपका काम हो जाता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को, काफ़ी लोग हैं भड़काने पे लगे पड़े हुए हैं कि दिनेश्वर महाराज को बदनाम करो ही करो। दिनेश्वर महाराज किसी का कर्जा नहीं खाया है, ये ध्यान में रखना, ये हमेशा ध्यान में रखना। दिनेश्वर महाराज किसी का कर्जा नहीं खाया है। अगर जानबूझ के मेरे बीच में आओगे तो कुत्तों की हालत कर दूंगा, ये माता रानी का सौगंध है, ये ध्यान में रखना। जब मैं आपको नहीं छेड़ता तो आप मुझे छेड़ने वाले कोई होते नहीं हो। रही बात, काफ़ी लोग इस कमीने को भड़का रहे कि तो वीडियो बना, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, लेकिन इनको पता नहीं है कि इंसान को जब तक मैं छोड़ता हूँ, जब तक का मतलब समझते हो, मैं फ्री छोड़ता हूँ तो मतलब समझते हो क्या होता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब समझते हैं। मैं इसलिए फ्री छोड़ता हूँ कि जितने भी तिनके हैं ना, सब समेट के इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे काटने में मज़ा आएगा। काटने का मतलब आप सभी को मालूम है, चाहे दंड देना हो, चाहे उसके पास शक्तियों का बसेरा हो, वो सारी चीज़ों को काटने में, छाटने में बहुत ही अच्छा मज़ा आ जाता है मुझे। और इसे मैं हंसते हंसते काटता हूँ, मैं ये ध्यान में रखना। अभी आवाज़ मेरी थोड़ी बैठी हुई है क्योंकि दिल्ली गया, गुड़गांव गया, नोएडा गया, भोपाल गया, उसके बाद रिटर्न में मुंबई आया तो सर्दी का मौसम था, सर्दी हो गई, कफ जम गए,
तो इस दरमियान में आवाज़ देख के आप पकड़ सकते हैं कि आवाज़ निकल नहीं रही, लेकिन ज़बरदस्ती मैं निकाल रहा हूँ, आप सभी के बीच में वीडियो दे रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी हो, जितने भी सोशल साइट पे जितने भी तांत्रिक हैं, जितने छोटे मोटे चैनल चलाते हैं या सोशल साइट के हट के जो तांत्रिक है, ये कभी भूल में ना रहे कि दिनेश्वर महाराज के पास तुम्हारी कुछ प्रूफ नहीं है या तुम्हारे बारे में तुम्हारी डेटा नहीं है। सभी का डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब ये कुत्ता चिल्लाता है कि मेरे पीछे ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, तो उसे हिला के दिखा। तो कुत्ते तो वीडियो तो देखेगा ही, 100% देखेगा। तेरे बोलने से मैं किसी के ऊपर वार नहीं कर दूंगा। और जिसका नाम तूने लिया है, मैं वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता, वो भी तुझे सपोर्ट करता होगा मेरे घंटे से। वो सिर्फ एक वीडियो में बोल दे कि दिनेश्वर महाराज कुछ नहीं कर सकता, दिनेश्वर महाराज उखाड़ भी नहीं सकता, फिर मैं कहाँ से उखाड़ूंगा ये उसको भी पता है। सोशल साइट पे 2017 से मैं आया हूँ, 2017 में आया और आज 20 चल रहा है, आज 1 तारीख है, मतलब 21 लग गया है, 2021 लग गया है। इस दरमियान में अनेक प्रकार के अनेक तरीके के लोग मुझे मिले और सभी को मैं काटते हुए साइड में कर दिया, क्योंकि मैं सत्य पे हूँ। असत्यता का कार्य तो मैं करता ही नहीं। हाँ, और कुछ लोग यहाँ कमेंट करते हैं, अनाप शनाप कमेंट करते हैं। तो बेटा, कमेंट करते हो तो थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में सोचो, दिनेश्वर के बारे में मत सोचो कि दिनेश्वर महाराज के लिए हम कुछ अनाप शनाप कमेंट करेंगे तो दिनेश्वर महाराज टेंशन में आ जाएगा और वो फिर अपना षड्यंत्र रचेगा। तो वो सब कार्य मैं नहीं करता, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दाढ़ी ऐसे नहीं पक गए, आज मैं 54 का हो गया हूँ। शायद तुमने दुनिया देखी है ढंग से या नहीं देखी है, ये तुमको ही मालूम है, लेकिन दुनिया देख कर बैठ गया है दिनेश्वर महाराज। इसीलिए दिनेश्वर महाराज को कोई टेंशन नहीं होता है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, ये ध्यान में रखना। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, जो गरजता नहीं वो ज़रूर बरसता है। तो मैं गरजने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, वीडियो कुछ आ रहे हैं, लोगों के आ रहे हैं वीडियो, जो हमारे शिष्य हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। बट आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो में अगर उनके तरफ से कुछ त्रुटियाँ अगर नज़र आती है तो इसको आप अनदेखा करें, क्योंकि उनका मैं गुरु हूँ, उनका भाई हूँ, उनके लिए कुछ तो हूँ मैं। जो उन्हें बुरा नहीं लगता तो अनाप शनाप बोलते हैं। तो इसके लिए आप अपने माइंड को उस पर टिका के मत रखो कि दिनेश्वर महाराज एक महाराज होके इनके चैनलों पे गालियाँ चलती है, ये चलती है, ये आप मत सोचो, ठीक है। मान लिया जाए मैंने आपके लिए काम किया और आपके लिए काम किया, आप सही हो, सही तरीके से चल रहे हो, ख़ानदान तुम्हारा सही से चल रहा है, घर गृहस्थ भी सही तरीके से चल रहा है, नौकरी चाकरी बिजनेस सब सारी चीज़ें अच्छे चल रहे हैं दिनेश्वर महाराज के कारण। अब दिनेश्वर महाराज को कोई छेड़ेगा, कोई बुरा बोलेगा तो जाहिर सी बात है आप भी चुप नहीं बैठोगे, आप भी बोलोगे, ठीक है। इस दरमियान में मैंने देखा है कि काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बस इतना ही बोलूँगा मैं, वीडियो बनाने से काम नहीं होता है। मैं एक बार फिर बोलने जा रहा हूँ, उसे आप गौर से सुने। मैं गलत रहूँगा तो एक छोटा सा बच्चा मुझे हिला देगा, मुझे मार भी सकता है। मैं गलत नहीं हूँ तो कोई किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मुझे हिला सकता है या मुझे हिला के छोड़ सकता है। तुम्हारे अंदर दम है, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, एक बार हिलाने की कोशिश कर लो। अगर मैं हिल गया तो चैनल वगैरह सब बंद कर दूंगा, ये मेरी अपनी गारंटी है। नहीं बंद कर दूंगा तो मुझे बताना, मुझे हिलाओ, पहले हिला दो, फिर मैं समझूंगा हिल गया भैया। काफ़ी लोग वीडियो डालते हैं कि मैंने इस शक्ति से मिला दिया, मैंने इससे मिला दिया। पहले खुद की अपने ऊपर की सारी टेंशन है, इसको देखना चाहिए। पहले खुद तो साफ हो जा, फिर बाद में दूसरों को सपोर्ट करना है, ये शक्ति से मिला दिया, वो शक्ति से मिला दिया। सभी लोग यहाँ पे दिनेश्वर महाराज के पास आते हैं, मीठी चुपड़ी बातें करते हैं। दिनेश्वर महाराज तो वही भोले भंडारी जैसा है, क्योंकि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, माता का लाल हूँ, तो मैं हर किसी को अपना बच्चा मान लेता हूँ, भाई मान लेता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरतों को भी पूरा कर देता हूँ मैं, शायद यही मेरी गलती है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप देख रहे हैं कि ये अगले 9 तारीख से मैंने काम स्टार्ट कराया था और नीचे का पोजीशन पूरा रेडी हो गया है, घर का पूरा रेडी हो गया है। अब ऊपर का जो है कल से काम चालू होगा, स्लैब डलेगा, फिर ऊपर बनेंगे और उसके बाद जो है कि ये सब ज़मीन जो देख रहे हैं मंदिर का, कल ही मैंने रात्रि के समय पे यहाँ पे पूजा किया हूँ। शमशान की बड़ी से बड़ी शक्तियों को वो यहाँ पे नारियल दारू देना होता है। अभी ज़मीन पे आपको दिखा दिया जाएगा, सभी देना होता है। रात्रि में मैं करीब 8:30 बजे के आसपास नारियल वगैरह दिया हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा हवन जो होता है जायफल नींबू दारू का, इसमें दारू जायफल नींबू का ही हवन होता है जो शमशानी क्रियाओं को चलता है। तो उनको मैंने रात्रि में किया था, तो आप ये भी देख सकते हैं। और मिट्टी इसके ऊपर जा रहा है और ये कम से कम कुछ नहीं तो 15 फीट नीचे है और 15 फीट नीचे है तो उसमें मिट्टियाँ डाल के उसे लेवल किया जा रहा है। और कल जो काम किया था इसमें देख सकते हैं आप, दिखाइए इनको, नारियल वगैरह दिखा दीजिए, दारू जहाँ जहाँ पड़ा है वहाँ दिखा दीजिए आप। जैसे आपने देखा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि दिनेश्वर महाराज आपसे चढ़ावा लेता है, काम नहीं करता। मैं चढ़ावा लेता हूँ तो मुझे देना पड़ता है और शक्तियों को जब आप नहीं दोगे ना तो शक्तियाँ आपके लिए काम नहीं करेंगी। आप मुझे दो चढ़ावा या ना दो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दिनेश्वर महाराज के हाथों में इतनी ताकत है कि कमा सकता है, माताओं का भोग दे सकता है, इतनी ताकत है। आपको मालूम है कि बॉलीवुड के अंदर DOP हूँ मैं। अगर गिरा हुआ भी काम करूँगा तो 25,000 से कम नहीं मिलेगा मुझे एक दिन का पर डे, वो भी होता है 10 घंटे का। 10 घंटे का 25,000 लेता हूँ मैं। और बड़े लेवल की फिल्में करता हूँ तो फिर वही हो गया 35,000, 40,000, मतलब 40,000 रुपये। तो इतने पर डे मेरे चार्ज करता हूँ मैं, उतने में हम काम कर सकते हैं। इस लाइन में रहूँ या ना रहूँ, भक्ति मार्ग के लाइन में रहूँ या ना रहूँ, कल के तारीख में मंदिर तो अवश्य बनेगा। ये मेरी अपनी जुबान है और वादा है, मंदिर तो बनेगा। क्योंकि जो कार्य मैं करता हूँ शायद मेरे हिसाब से कोई करता है या नहीं करता है मुझे तो नहीं मालूम है। हम किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते और निंदा भी नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कि फ़ोन पे सिर्फ आवाज़ सुनते ही माता का जहाँ नाम उच्चारण होता है, जिस एरिया में शक्तियाँ भेजा जाता है वहाँ के क्षेत्रपाल को पहले अपडेट किया जाता है, भैरव जी को किया जाता है। अब व्यक्ति के अंदर तंत्र कौन से है उसे देखना पड़ता है। कामरू माता का है तो कामरू माता जाएंगी, शमशान काली माता का तो शमशान काली माता जाएंगी, चंडी वीर मसानी का है तो वो जाएंगी, महिषासुर मर्दनी की है तो वो जाएंगी, मेलडी माता का काम है तो मेलडी माता जाएगी, आंसू महारानी का काम है तो वो जाएंगी। मतलब अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं जो मैं हर एक पूर्णिमा में हवन करता हूँ, उस दरमियान में उनको चढ़ावा देता हूँ। इसीलिए दिनेश्वर महाराज 24 घंटा एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने का कारण यही है, भैया आप खाना खाओगे तो ही तो चल पाओगे। अगर आपको 4 दिन खाना नहीं दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा जाके काम कर लो, ये पानी 1 बाल्टी लेके आ जाओ, या आप कुछ भी लाने के लिए बोल दिया जाए तो आप ला पाओगे। इसी प्रकार से शक्तियों का काम होता है। शक्तियों को अगर टाइम पे उनको उनका भोग मिलेगा तो वो काम 1 सेकंड में उड़ा देंगे। अगर शक्तियों को भोग नहीं मिलेगा तो आप चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होगा। मैं आप सभी को ज्ञान देता हूँ, साधना सिद्धि देता हूँ, उसके अंदर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को क्लियर करके देता हूँ। क्यों देता हूँ मैं, आप समझते हैं? ये हमारा बताने का कर्तव्य है। कल के तारीख में आप शक्तियाँ सिद्ध करते हो, सिद्ध करने के बाद आप शक्तियों को उनका भोग नहीं देते हो। आप 1 बार काम कराओगे, 2 बार कराओगे, 3 बार काम कराओगे, चौथी बार जिस व्यक्ति को आप ठीक करने जाओगे उस व्यक्ति के ऊपर की जितनी भी कचरा रहेगा ना, वही शक्तियाँ तुम्हारे सर पे रख देंगी। तो क्या करोगे भैया? सिद्धि करने से, साधना करने से आप बहुत बड़े साधक नहीं हो सकते। उनका जो लगता है, जो उनको चढ़ावा लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। और मैं डेली देता हूँ, दारू, कपूर, लौंग, नींबू, मैं डेली देता हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, जो देना है मुझे वो देना ही है। समझ गए? तो ये तंत्र विभाग में आता है। शक्तियाँ अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। शक्तियों से काम लेते हो
तो शक्तियों का भोग देना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा लास्ट में वही शक्तियाँ तुम्हें मार के अपने गढ़ में शामिल कर लेंगे और आपसे क्या काम करवाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जगह दिखाना था, मैंने दिखा दिया आप सभी को, और थोड़ी बहुत जो इसमें ज्ञान देना था आप सभी को वो भी मैंने दे दिया। आप निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। फिर एक बात बताना चाहूँगा, मुझे हिला दो, इतना ही कहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जय माता दी नौ दुर्गा शक्ति माता का आप एक कमेंट करें, नौ दुर्गा शक्तिपीठ का। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय गुरुदेव।